अगेन सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। नाउ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जैसे हमने बताया आपको, इसमें दो कोएक्सियल सिलेंडर होंगे, एक ए है जिस पर हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं, और दूसरा आउटर सिलेंडर होगा बी जिस पर ये माइनस क्यू, दोनों के ये इसके आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होता है और इधर माइनस क्यू, और आउटर सरफेस को हम मर्ज किए हैं। ये जो ए सिलेंडर है इसकी रेडियस ए है और लेंथ बी है, ठीक है, और इसका लेंथ ऑफ सिलेंडर इज स्मॉल एल। स्मॉल एल इज लेंथ ऑफ सिलेंडर, ये यहाँ से इसका लेंथ है स्मॉल एल, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली हमारा ये कैपेसिटर हो गया। फिर हम देखेंगे कि क्या इसके बीच का अंदर का कोई पॉइंट लेंगे, वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देखेंगे कि वो कांस्टेंट है कि वैरी कर रहा है। फिर अकॉर्डिंगली हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे दोनों सिलेंडर के सरफेसेस के बीच में, और Q बाई डेल्टा V कैलकुलेट करके हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसके बीच का कोई पॉइंट P लेने से वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा। और आपको बताया कि सिलेंडर के केस में या किसी भी लाइन चार्ज के केस में हमारा गॉसियन सरफेस क्या होता है, सिलिंड्रिकल। तो देखिए दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये देखिए ये गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन से जो देख रहे हैं, ठीक है, और ये इसके एक्सिस से स्मॉलर डिस्टेंस पर है। दिस इज एज द डिस्टेंस ऑफ स्मॉलर फ्रॉम द एक्सिस ये पॉइंट P, और यहाँ P पॉइंट पर ये सराउंड करेंगे हम गॉसियन सरफेस को। तो क्या हो जाएगा हमारा, जब गॉस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, तो दिस विल गिव, देखिए E, दिस विल गिव EP E इंटू एरिया ऑफ दिस सिलेंडर कितना हो जाएगा 2 पाई r, इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो 2 पाई r इंटू एल कर्व सरफेस एरिया, तो दिस इज 2 पाई r इंटू एल, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और तब यहाँ से दिस इंप्लाई दैट E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1 बाई, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, या अगर 2 ही रहने देते हैं तो दिस इज 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी ये Q बाई R L। नो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये P पॉइंट है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा, इस P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। अब देख रहे हैं कि नाउ दिस ईयर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, इसलिए इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगेन हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे। तो देयरफॉर डेल्टा V, डेल्टा P, देखिए अब आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A माइनस B निकालेंगे तो लिमिट क्या होगा, B माइनस A, ठीक है, A माइनस B निकालेंगे, VA माइनस B भी निकालेंगे, तो अपर लिमिट क्या होगा हमारा है, तो दिस विल बी E इंटू डी आर, वेक्टर E इंटू डी आर, ठीक है, और देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये, तो दिस विल बी माइनस E का वैल्यू लिखिए, कांस्टेंट पार्ट को बाहर ही निकाल लेते हैं, दिस इज Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट L हो गया यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर बीच में साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, देखिए यहाँ पर E डॉट डी आर है, तो यहाँ 1 बाई R है, और यहाँ क्या हो जाएगा डी आर। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए अपर लिमिट यहाँ B टू A, हम BA माइनस BB निकाल रहे हैं, BA माइनस BB, तो लिमिट हो जाएगा हमारा अपर लिमिट A और ये लोअर लिमिट B, राइट। अब ये देखिए 1 यहाँ पर या जो भी हम करें A टू B जैसे कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता। आप चाहें तो B A माइनस B करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, B माइनस A करेंगे तो निगेटिव आएगा, तो ये कोई मायने नहीं रखता है, राइट। तो देखिए दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया हमारा डी आर बाई आर, और ये देखिए आप जानते हैं कि dx बाई एक्स का क्या होता है ln x, तो ये हो जाएगा हमारा ln r, राइट। तो देखिए अब यहाँ से हम सिंपली ये करेंगे कि ये माइनस साइन है और ए बी है, तो दिस कैन बी रिटन है, अगर माइनस है तो लिमिट ही हम चेंज कर दिए, दिस इज Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, राइट।
और ये लिमिट क्या हो जाएगा, बी टू ए, ये लिमिट हो जाएगा बी टू ए। और ये दिस इज, देखिए एल एन आर एक ही स्टेप में करते हैं, डी आर बाई आर का ये क्या होता है, दिस इज एल एन आर और लिमिट हो गया बी टू ए, माइनस साइन को रिप्लेस कर दिया हम लोग, ठीक है। अब देखिए एल एन मतलब लॉग टू दी बेस ई, तो अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको देखिए एल एन आर, इसको एक जगह में करते हैं, एल एन आर को ये लिमिट करेंगे बी टू ए, तो दिस इज एल एन बी माइनस एल एन ए, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए एल एन बी माइनस एल एन है, लॉग एन माइनस लॉग एन, एल एन क्या हो जाएगा, दिस इज बी बाई ए, दिस इज बी बाई ए। तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार में, दिस इज क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल, ठीक है, दिस इज एल एन बी बाई ए, क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन बी बाई एल। नाउ दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, राइट। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर C विल बी इक्वल टू Q बाई डेल्टा V, Q बाई डेल्टा V, और तब यहाँ से हम करेंगे कि Q डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो Q कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V। देखिए Q के साथ में ln B बाई ए है, ln B बाई ए, और नीचे में है 2 पाई L, तो दिस विल बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। ये ऐसा हो गया, ये Q से Q कट गया। अब यहाँ पर हम देखिए एक टर्म दिखा रहे हैं कि दिस विल बी इक्वल टू C बाई एल, C बाई एल कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, इसको सीधे हम ये कर दें कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ये कितना हो जाएगा C बाई एल, और C बाई एल यहाँ से करेंगे कि C बाई एल विल बी इक्वल टू, देखिए कितना हो रहा है, दिस इज ऊपर में हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ln b बाई ए, दिस इज ln b बाई ए। और अगर इसको ln से log में चेंज करेंगे, log टू द बेस 10, अभी ln का बेस तो e है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और यहाँ पर ये करेंगे तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है 2.303 इंटू लॉग b बाई ए, राइट। तो दिस इज फॉर कैपेसिटेंस, दिस इज फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए cylindrical capacitor. Okay, thank you.